प्रत्येक मनुष्य की श्रद्धा अलग अलग होती है। राजस, तमस, सात्विक, इन कारणों से कर्म की गतियां भी अलग अलग होती है। इसी तारतम्य में जब किसी भाव का अनुपात कम ज्यादा हो जाता है, उसी तरह से मनुष्य कर्म करता है और फिर उसे वैसा ही कर्म का फल प्राप्त होता है। प्यारे सज्जनों, जो पाप करता है उसका लक्षण प्रसिद्ध कर्म है। जब आदमी दुखी होता है तब उसे ज्ञान होता है कि उसने पाप किया। मनुष्य में उपजी वासनाएं उसे पाप कर्म करने को प्रेरित करती हैं। ये बड़ी विचित्र बात है कि जिस कर्म से अहंकार बढ़े वो देखने में पुण्य प्रतीत होने पर भी पाप हो जाता है। इसके विपरीत जिससे अहंकार की निवृत्ति हो वो देखने में पाप होने पर भी पुण्य हो जाता है। इसलिए धर्म ग्रंथों में गुरु की दृष्टि से, संप्रदाय की दृष्टि से या जो समाज की दृष्टि से मना किया गया है, उस काम को कभी नहीं करना चाहिए। पाप पहले कर्तापन के अभिमान में आता है, फिर वासना के रूप में आता है, फिर दुख के रूप में आता है और उससे फिर पाप की उत्पत्ति होती है। मनुष्य अनादि अविद्या को तो समझता नहीं, बस कामना के वश में हो जाता है। उसके फलस्वरूप अनेक प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। इन प्रवृत्तियों के कारण ही मनुष्य को दुख भोगना पड़ता है। असल में जो अपनी उन्नति एवं दूसरों की उन्नति में मदद करने वाला काम है वो पुण्य है, किंतु जो अपनी और दूसरों की उन्नति में बाधक है वो पाप है। पाप कर्म की परिभाषा ही यह है कि जिसमें कर्तव्य का अभिमान हो, वासना हो, जिससे अंत में दुख मिले, ग्लानि हो, पछतावा हो, वही पाप है। प्रत्येक मनुष्य को यही सोचना चाहिए कि उससे कोई ऐसा कर्म न हो जिससे अंत में पछताना पड़े। मनुष्य को अपने पापों का नाश करने का प्रयत्न करना चाहिए। बड़ा पाप हो तो बड़ा प्रायश्चित, छोटा पाप हो तो छोटा प्रायश्चित। जैसे बड़े रोग के लिए अधिक दवा, छोटे रोग के लिए कम दवा। किंतु यदि मनुष्य प्रायश्चित करने के बाद भी पाप में प्रवृत्त हो जाता है तो उसका भी सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। भक्ति मार्ग ये कहता है कि भक्ति के नियमों की पालना ठीक से न हो तो भगवान में मन लगा देना चाहिए। मनुष्य की वास्तविक शुद्धि तो भगवान की भक्ति से ही संभव। यदि एक बार मन भगवान में लग जाए तो मनुष्य का राज भगवान के गुणों में हो जाएगा और उसके चरणारविंदों में पहुंचकर वो समस्त पाप कर्मों से दूर हो जाएगा। प्यारे सज्जनों, एक बार एक सेठ जी बस से उतरे। उनके पास कुछ सामान था। आसपास नजर दौड़ाई तो उन्हें एक मजदूर जैसे दिखने वाले संत जी दिखाई पड़े। सेठ जी ने उन्हें मजदूर समझा और आवाज देकर उन्हें अपने पास बुलाया। अमुक स्थान तक इस सामान को ले जाने के लिए कितने पैसे लोगे? उस मजदूर ने कहा, आपकी मर्जी, जो चाहे दे देना, लेकिन मेरी शर्त है कि जब मैं सामान लेकर चलूंगा तो रास्ते में आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। सेठ जी ने डांट करके उसे मना कर दिया और किसी अन्य मजदूर को देखने लगे। लेकिन आज वैसा ही हुआ जैसे राम वन गमन के समय जब गंगा जी के किनारे पहुंचे थे, तब उन्हें केवल एक केवट की नाव ही मिली थी। मजबूरी में सेठ जी ने उसी मजदूर को बुलाया। मजदूर आया और बोला, आपको मेरी शर्त मंजूर है? सेठ जी ने हाँ कह दिया। सेठ का मकान लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। मजदूर जैसे दिखने वाले संत ने सामान उठा करके सेठ के साथ चल दिए और बोले, सेठ जी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सेठ ने कहा, ठीक है, बताओ। मजदूर बने संत जी ने कहा, मैं जो कुछ भी बोलूं उसे ध्यान से सुनना। और ये कहते हुए मजदूर पूरे रास्ते बोलता गया। धीरे धीरे दोनों
मकान तक पहुंच गए। मजदूर ने बरामदे में सामान रखा। सेठ जी ने उन्हें पैसे देने चाहे, लेकिन मजदूर बने संत जी ने कहा, नहीं सेठ जी, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी या नहीं, पहले ये बताइए। सेठ ने कहा, मैंने तुम्हारी बात ध्यान से नहीं सुनी, मुझे तो केवल अपना काम निकालना था। मजदूर जिसे दिखने वाले संत जी ने कहा, सेठ जी, आपने अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। कल ठीक 7 बजे आपकी मृत्यु होने वाली है। यह सुनकर के सेठ जी को गुस्सा आ गया। वो बोले, मैंने तुम्हारी बकवास सुन ली, अब तुम जाओ यहां से। वो मजदूर बोला, आपको अच्छा लगे या न लगे, लेकिन कल शाम को आपकी मौत होने वाली है। अब एक मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सुनकर के सेठ थोड़ा गंभीर हो गया और बोला, मरना तो सभी को है, अगर मेरी मौत कल शाम को होनी है तो होगी, इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ। वो मजदूर बने संत जी बोले, तभी तो मैं कह रहा हूं कि अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। सेठ बोला, बताओ, मैं ध्यान से ही सुनूंगा। मरने के बाद जब आप ऊपर जाओगे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि हे मनुष्य, पहले पाप का फल भोगोगे या पुण्य का, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप पुण्य दोनों ही करता है। तो आप कह देना कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूं, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूं। इतना कह करके वो मजदूर बने संत जी चले गए। दूसरे दिन ठीक 7 बजे उसी सेठ की मृत्यु हो गई। सेठ ऊपर पहुंचा तो यमराज ने मजदूर द्वारा बताया गया वो प्रश्न उनसे पूछा कि पहले आप पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का। सेठ जी ने कहा, पाप का फल भुगतने को तैयार हूं, लेकिन जो भी जीवन में मैंने पुण्य किया हो उसका फल आंखों से देखना चाहता हूं। यमराज बोले, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ तो दोनों के फल भुगतवाए जाते हैं। सेठ जी ने कहा, फिर मुझसे क्यों पूछा, और पूछा है तो उसे पूरा करो। धरती पर तो अन्याय होता देखा है, पर यहाँ पर भी अन्याय है। यमराज ने सोचा, बात तो ये सही कह रहा है, इससे पूछ करके तो बुरे फंसे। मेरे पास कोई ऐसी पावर भी नहीं है जिससे इस जीव की इच्छा पूरी की जा सके। बेहोश होकर यमराज उसे ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात बताई। ब्रह्मा जी ने अपनी पोथी निकाल करके सारे पन्ने पलटे, लेकिन उनको कानून की ऐसी कोई भी धारा नहीं मिली जिससे उस जीव की इच्छा पूरी हो सके। ब्रह्मा जी भी बेहोश होकर के यमराज और सेठ को लेकर के भगवान के पास पहुंचे और सारी समस्या बताई। भगवान ने यमराज और ब्रह्मा जी से कहा, जाइए आप अपना अपना काम करिए। दोनों चले गए। भगवान ने सेठ से कहा, अब बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो। सेठ बोला, साहब, मैं तो शुरू से ही एक बात कह रहा हूं कि पाप का फल भुगतने को मैं तैयार हूं, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूं। भगवान बोले, धन्य है तेरे सद्गुरु, जिन्होंने तेरे अंतिम समय में भी तेरा कल्याण कर दिया। अरे मूर्ख, उनके बताए गए उपाय के कारण ही आज तू मेरे सामने खड़ा। अपनी आंखों से इससे बड़ा और क्या पुण्य का फल देखना चाहता है। मेरे दर्शनों से ही तेरे सारे पाप भस्मीभूत हो गए। तेरे से इसीलिए बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि गुरुजनों की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। पता नहीं कौन सी बात जीवन में कब काम आ जाए।